आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं किस में? मेटल्स और नॉन मेटल्स में। किसके बेसिस पे? उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली देखा जाए मेटल्स जैसे कि आयरन Fe, एल्यूमिनियम Al, सिल्वर Ag, कॉपर Cu एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गया आपके मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, सल्फर S, ऑक्सीजन O, ये सब से हम लोग इसको शो करते हैं। एक्सेट्रा ये क्या हो गया आपका नॉन मेटल्स। अच्छा, अभी आपने बात की यहाँ पर कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो जनरली देखा जाए कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो फिज़िकल प्रॉपर्टी और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर? फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई हैं और यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पर लस्टर, LUSTURE, लस्टर। तो लस्टर मीनिंग क्या होता है? शाइनिंग सरफेस। लस्टर मतलब क्या? शाइनिंग सरफेस। तो हम लोग बात करते हैं मेटल्स का। तो मेटल्स कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, मतलब इनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? शाइनिंग वाला होता है। लेकिन हम लोग बात करें नॉन मेटल्स की तो ये कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब इनका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग वाला नहीं होता। लेकिन हम लोग बात करते हैं आयोडीन का। आयोडीन नॉन मेटल तो है लेकिन फिर भी इसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? यहाँ पर शाइनिंग वाला सरफेस होता है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर हार्डनेस का। तो जनरली देखा जाए जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन इसमें जो कुछ मेटल्स हैं लाइक Na सोडियम, Li लिथियम, K पोटेशियम, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इसको हम लोग नाइफ से, चाकू से भी कट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर नॉन मेटल्स में। तो जनरली ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अब डायमंड की बात करें तो ये कार्बन का बना होता है, नॉन मेटल है, बट ये कैसा होता है? एकदम हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर स्टेट का। तो जनरली देखा जाए जो मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड्स के फॉर्म में होते हैं। लेकिन हम लोग बात करें मरकरी, मरकरी यहाँ पर मेटल तो है लेकिन कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा थर्मोमीटर में मरकरी का यूज़ किया जाता है जो है बॉडी टेम्परेचर जानने के लिए। अब यहाँ पर देखिए नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड्स या फिर गैसियस फॉर्म में होते हैं। लेकिन हम लोग जनरली जो है ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन नॉन मेटल तो है लेकिन वो जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। अब मेलियाबिलिटी की बात करते हैं। मेलियाबिलिटी मतलब थिन शीट में कन्वर्ट कर देना। तो मेलियाबिलिटी, तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं। अब मोस्ट मेलिएबल की बात करें तो AU, AU ये किसका सिंबल है? गोल्ड का। Ag ये किसका सिंबल है? सिल्वर का। तो सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं वो मोस्ट मेलिएबल होते हैं। ध्यान रखिएगा, मेटल्स में मोस्ट मेलिएबल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? गोल्ड और सिल्वर। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मेलिएबल, मतलब उसको हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मेटल मेलिएबल होते हैं, मतलब इसको हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, मतलब उसको हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्टिलिटी मतलब थिन वायर्स में कन्वर्ट कर देना। तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डक्टिल होते हैं या फिर डक्टाइल होते हैं। मीन्स दैट इसको हम लोग थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब उसको हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर 6 प्रॉपर्टी। कौन सी है 6 नंबर की प्रॉपर्टी? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन यहाँ बात करें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट स्टूडेंट्स क्या, जो पेंसिल की निप होती है जिससे हम लोग लिखते हैं वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। तो जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। नॉन मेटल है बट वो जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? अच्छा कंडक्टर होता है। ध्यान रखिएगा। अब सोनरस की बात करते हैं। सोनरस क्या? जिसको पीटने पर या जो है मार लगाने पर क्या हो? उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो। क्या प्रोड्यूस हो? साउंड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोनरस। तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट सोनरस होते हैं। मतलब अगर हम लोग मेटल्स पे मार लगाएंगे हथौड़े से तो उसमें से क्या होगी? आवाज़, साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन नॉन मेटल्स में से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है।
अब बात करते हैं यहाँ पर ऑक्साइड्स का। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किए थे। जनरली हम लोग ने अभी देखा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में सबसे पहला है रिएक्शन विथ एयर। तो एयर के साथ रिएक्शन, एक एक करके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। यहाँ पहले आपने मेटल्स का देख लिया, फिर आगे हम लोग दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, फर्स्ट ए रिएक्शन विथ एयर। तो एयर के साथ, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ मेटल्स का रिएक्शन। तो जब ऑक्सीजन का मेटल के साथ रिएक्शन होता है, मतलब मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर देखा जाए Cu, ये किसका सिंबल है, कॉपर का। तो जब कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं एल्यूमिनियम का। जब एल्यूमिनियम का Al का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो अलग अलग मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रिएक्शन दिखाते हैं, शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक है आपका डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टूवर्ड्स O2। तो O2 के साथ यहाँ पर जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो अलग अलग रिएक्टिविटीज़ शो करते हैं। जैसे बात करें सोडियम, Na सोडियम एंड पोटेशियम, तो ये कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा विग्रेसली होते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे अगर हम लोग इसको बाहर निकालेंगे वैसे क्या होगा, इसमें से जो है इसमें फायर जैसा आपको लगेगा, और अगर आप इसको हाथ से पकड़ेंगे तो आपके हाथ में तुरंत ही बहुत ज़्यादा इरिटेशन टाइप का मालूम पड़ने लगेगा। ओके, और इसके लिए हम लोग इसको जो है केरोसिन में जो है स्टोर करके रखते हैं। अगर जैसे हम लोग इसको केरोसिन से बाहर निकालेंगे वैसे ही क्या होगा, इसमें फायर जैसा आपको मालूम पड़ने लगेगा। और अगर आप नॉर्मली हाथ से पकड़ लें तो आपके हाथ में इरिटेशन टाइप का जो है, जलन टाइप का बहुत ज़्यादा मालूम पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं वो जो है जैसे ही बाहर निकाला जाता है उनको केरोसिन में से, वैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या लगता है, उसमें फायर लग जाता है, आग जैसे आपको मालूम पड़ने लगेगा। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक की। तो ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, ऑक्साइड का एक लेयर आ जाता है, पतला लेयर आ जाता है इनके ऊपर, ये पतले लेयर से कवर्ड हो जाते हैं। अब बात करते हैं आयरन का। तो हम लोग जानते हैं जब आयरन क्या होता है, मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एयर के प्रेजेंस में, तो ये कैसा हो जाता है, रस्टेड हो जाता है, इस पर रस्ट लग जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं जंग। अब बात करते हैं कॉपर का। तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इस पर ब्लैक कलर का जो है कॉपर ऑक्साइड आ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर Au क्या है, मैंने पहले ही बताया, गोल्ड, Ag सिल्वर। तो जो गोल्ड और सिल्वर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, दो ऐसे मेटल्स हैं, कौन से, गोल्ड और सिल्वर, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में आता ही आता है। और बाकी आपने जो आगे पढ़ा ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी आ सकता है आपको, कि जो है आपको पूछ लेगा कि जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताइए मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो आपको वहाँ पर जो है क्लासीफाई करके जो है बताना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसा करके। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा, 3 मार्क्स में पूछेगा। और ये तो कंपलसरी आपको आता ही है कि एम्फोटेरिक, व्हाट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, और दोनों ही कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और वाटर। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, मेटल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ध्यान रखिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है
एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है कैसे, देखिए आप यहाँ पर दो मैंने जो है इक्वेशंस दिए गए हैं यहाँ पर बनाए हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब HCl क्या हो गया आपका एसिड, तो इसके साथ जब रिएक्ट किया तो यहाँ पर क्या बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये क्या हो गया आपका सॉल्ट, और H2O क्या हो गया वाटर। अब ऐसे ही बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ये जब बेस के साथ NaOH जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पर क्या बन गया NaAl2, क्या बोलते हैं इसको सोडियम एल्यूमिनेट, ये क्या होता है आपका सॉल्ट और क्या बना वाटर। तो आपने देखा यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट किया और दोनों ही कंडीशन में क्या बनाता है सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो ऐसे ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने क्या बोल दिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर पॉइंट बी, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। तो हम लोग बात करें यहाँ पर कि मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन, तो जब मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ध्यान रखिएगा मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। अब बात करें यहाँ पर जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ध्यान रखिएगा क्या बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके ध्यान रखिएगा जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। अच्छा अब यहाँ पर बात करते हैं मेटल्स का। तो मेटल्स क्या होते हैं, कुछ मेटल्स स्टीम के साथ भाप के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ कोल्ड वाटर के साथ और कुछ हॉट वाटर के साथ। तो अलग अलग जो मेटल्स होते हैं वो अलग वाटर के अलग अलग स्टेट के साथ जो है रिएक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मेटल्स हैं, जैसे कौन कौन से मेटल्स सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये केवल रिएक्ट विथ कोल्ड H2O मतलब ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करें यहाँ पर एल्यूमिनियम आयरन और जिंक का, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ स्टीम के साथ भाप के साथ। फिर मेटल्स की बात करें जैसे यहाँ पर Pb लीड, Cu कॉपर, Au गोल्ड, Ag सिल्वर, तो ये जो मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर जो मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम मेटल, ये रिएक्ट करता है केवल हॉट वाटर के साथ। फिर कैल्शियम और जो मैग्नीशियम होता है ये जब हम लोग क्या करते हैं इसको वाटर में जैसे हम लोग इसको डालेंगे तो ये क्या करेगा H2। अब हम लोग जानते हैं कि जो है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो जैसे हम लोग इसको मिलाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को, ये क्या करने लगता है H2 के साथ स्टिक करके चिपक करके ऊपर आ जाता है और बबल्स के फॉर्म में ये फ्लोट करता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम, अभी हम लोग ने बात किया मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है मेटल ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने देखा यहाँ पर मेटल जब है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड तो क्या बनाएगा यहाँ पर मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम H2O के साथ पानी के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पर क्या बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब देखिए यहाँ पर सी नंबर देखें हम लोग सी, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, एसिड भी कैसे डाइल्यूट एसिड्स, तो मेटल्स का डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन। तो जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं सॉल्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है H2 क्या आपका हाइड्रोजन गैस। लेकिन कॉपर Ag सिल्वर Hg क्या होता है मरकरी। तो ये जो तीन मेटल्स हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये केवल किसके साथ रिएक्ट करेंगे कंसंट्रिक एसिड के साथ, ध्यान रखिएगा। बाकी जो मेटल्स हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन ये जो मेटल्स हैं कॉपर सिल्वर और Hg क्या हो गया आपका मरकरी, ये जो तीन मेटल्स हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब फॉर एग्जांपल Fe आयरन जो होता है उसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा FeCl2 फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। फिर Mg मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा MgCl2 और यहाँ पर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ध्यान रखिएगा ऐसे आप जो है दूसरे मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो यही ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही फॉर्म बनेगा। तो ध्यान रखिएगा आप इसके हिसाब से आप दूसरे भी एग्जाम्पल्स या फिर इक्वेशंस बना सकते हैं। अब पॉइंट डी की बात करें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो जब हम लोग क्या करेंगे मेटल का
मेटल का रिएक्शन करवाएंगे दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ, सॉल्यूशन ऑफ दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ। देखिए यहाँ पर जब मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ रिएक्शन करवाए, तो यहाँ पर ये जो ए है, ए, इसने क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन ए, क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन ए। पहले क्या था, सॉल्ट सॉल्यूशन बी था, उसके बाद क्या हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन ए हो गया, और क्या मिल गया आपको, मेटल बी। ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर देखिए Fe का जब लोग ने क्या किया, कॉपर सल्फेट क्या हो गया, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये कॉपर मेटल हो गया, तो मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका जब हम लोग मेटल के साथ, दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करवाए, तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, Fe ने Cu को रिप्लेस कर दिया, और ये क्या हो गया आपका, FeSO4, फेरस सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया। ध्यान रखिएगा, जब ज़्यादा मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। तो अभी हम लोग आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक रिएक्टिविटी सीरीज़, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर Fe + CuSO4, यहाँ पर जो आपका Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसके लिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से Fe ने क्या कर दिया, Cu को, कॉपर को रिप्लेस कर दिया और उसका प्लेस खुद ले लिया। तो क्या बनाया यहाँ पर, FeSO4 बनाया, और कॉपर मेटल हम लोग को अलग मिलता है। ओके, तो यहाँ पर आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका रिएक्टिविटी सीरीज़, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।